मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम इंडियन हर चीज को लेके इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो जाते हैं। अभी जैसे ही यूट्यूब पर नमित मल्होत्रा की रामायण का अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ, वैसे ही जैसे लोग पागल से हो गए। बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस आने लगे, सभी लोगों ने अपना अपना रिव्यू किया और सभी लोग इस अनाउंसमेंट वीडियो की तारीफों के पुल बांध रहे थे। उस अनाउंसमेंट वीडियो में मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सभी पीआर एजेंसीज का काम है। उस वीडियो में जस्ट कुछ एनिमेशंस थी, जैसे आज के टाइम में आप एआई से आराम से बना सकते हैं। जो लोग एआई आजकल यूज कर रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये सिमिलर टीजर वह थोड़ी सी कुछ घंटों की मेहनत में एआई के थ्रू बना सकते हैं। और हो सकता हो कि इस फिल्म के क्रिएटर्स ने भी इस टीजर को बनाने के लिए एआई का यूज किया हो फॉर सेक ऑफ अनाउंसमेंट वीडियो। देखो, जिन लोगों ने इंटरनेशनल सिनेमा ज्यादा नहीं देखा है, केवल और केवल वह बॉलीवुड मूवीज को ही एंजॉय करते हैं, उन लोगों को यह टीजर या फिर ये अनाउंसमेंट वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आ सकता है। लेकिन जिन सिनेमा लवर्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर, किंग कॉन्ग, जुरासिक पार्क, लॉर्ड ऑफ द रिंग इस जैसी फ्रेंचाइजीज मूवीज देखी है, उन लोगों से मुझे उम्मीद थी कि वह इस अनाउंसमेंट वीडियो को पॉजिटिवली एंड खुल के क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सभी मूवी रिव्यू चैनल्स एंड रिएक्शन चैनल्स एक साथ जैसे पीआर एजेंसीज का काम कर रहे हैं और फ्री में ही इस मूवी की मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में ही ओम राउत ने आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी बनाई। उस इंसान को पता था कि वह घटिया से घटिया मूवी प्रभु श्री राम के नाम पर अगर दिखाएगा थिएटर्स में, तो जनता इंडिया की इतनी भोली है कि उस जैसी घटिया फिल्म को भी 300-400 करोड़ का बिजनेस करवा ही देगी। और ऐसा ही हुआ। ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। आप मुझे बताओ कि प्रभु श्री राम के नाम पर बिना मेहनत करे, बिना एफर्ट्स डाले, बिना पैसा खर्च किए, जब इतने अच्छे आउटपुट, जब इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो कोई भी डायरेक्टर भला पूरी एफर्ट्स क्यों डालेगा किसी भी फिल्म को बनाने में। उसे पता है कि मैं कुछ भी एवरेज सा एक प्रोडक्ट थिएटर्स में लॉन्च कर दूंगा और भारत की भोली जनता बस भगवान के नाम पे थिएटर्स में खींची चली आएगी। इस मूवी के क्रिएटर्स को आज पता चल चुका होगा कि उनके हाथ एक जैकपॉट लग चुका है। मूवी चाहे कैसी भी बनी हो, लेकिन उन्हें पता है कि जनता उनकी मूवी को देखने थिएटर्स में जरूर आएगी। एक बार एटलीस्ट ट्राई करने तो जरूर ही आएगी। और इसी ट्रायल के चक्कर में यह मूवी 800, 900, 1000 करोड़ तक भी कमा सकती है। क्योंकि जिस देश में प्रभु श्री राम के नाम पर जब लोग वोट डाल सकते हैं, जब वह किसी सरकार को चुन सकते हैं, तो किसी एवरेज सी मूवी को हिट कराना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। इस रामायण मूवी का बजट अप्रॉक्स $100 मिलियन बताया जा रहा है, विच इज अराउंड 800 करोड़ रुपए, जिसे इंडियन क्रिटिक ग्राउंड ब्रेकिंग एंड मैसिव बजट बता रहे हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं द लीजेंडरी रामायण की, जिसका हर एक सेट पीस मैसिव होना चाहिए। फिर चाहे वो राजा दशरथ का मैसिव दरबार हो, या फिर पंचवटी के घने जंगल, या फिर सुग्रीव की विशालकाय गुफा, रामायण के हर एक सेकंड में बड़े बड़े सेट डिजाइन एंड प्रोस्थेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम रावण की सोने की लंका, विशालकाय राक्षसों की सेना और वानर सेना के ग्राफिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2009 में आई जेम्स कैमरॉन की मूवी अवतार पार्ट 1, उसका करीब बजट 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। तब कहीं जाके वह ऐसी मूवी बन पाई। और जो अवतार का अपकमिंग पार्ट आने वाला है, उसका भी बजट ऐसे ही 2000 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स है। तो माई पॉइंट इज, जो भी मूवी लवर्स इस टीजर अनाउंसमेंट को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उन्हें इमोशनली नहीं, उन्हें प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है। उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि यह मूवी बॉलीवुड की तरफ से आ रही है, और बॉलीवुड से अच्छे सिनेमा की उम्मीद लगाना वैसा ही है जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट से क्वालिटी एजुकेशन की उम्मीद लगाना हो। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपने हॉलीवुड की किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी देखी होगी, तो वहां पे भी आपको सिमिलरली चिंपांजीज देखने को मिले होंगे। उन सभी चिंपांजीज को क्रिएट करने के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया है, तब वह जाके इतने रियलिस्टिक लग रहे हैं और उनका बॉडी मूवमेंट इतना एक्यूरेट लग पा रहा है। और हमें सिमिलरली सेम टेक्निक का यूज करना पड़ेगा रामायण में वानर सेना बनाने के लिए। तो सोच के देखिए, इतनी विशालकाय वानर सेना बनाने के लिए कितने रुपए का बजट अलॉटमेंट होना चाहिए था। बेटर ये होता, या तो नमित मल्होत्रा जी 5 साल रुक के ये मूवी बनाते जिससे और फंड इकट्ठा हो पाते, या फिर किसी हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेशन में यह मूवी बनाते, जिससे उन्हें ज्यादा बजट मिल पाता और यह मूवी ज्यादा अच्छी तरीके से बन पाती। अगेन आई एम सेइंग, हम यहाँ रामायण द एपिक की बात कर रहे हैं, जहां आपको 50 क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, हर जगह मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के राक्षस देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े सेट डिजाइन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े घने जंगल्स के पीसेस देखने को मिलेंगे। आप मेरी बात को फिर से सोचिए, यहाँ मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर को अगर कंबाइन भी कर दूं, तब जाके कहीं हमें रामायण द एपिक देखने को मिलेगी। रामायण में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एंड माता सीता को अगर छोड़ दें, तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर में सीजीआई एंड वीएफएक्स की जरूरत पड़ने वाली है।
800 करोड़ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, यह किसी नॉर्मल साइंस फिक्शन मूवी के लिए तो एक बेटर अमाउंट हो सकता था, लेकिन रामायण द लीजेंडरी एपिक के लिए मुझे नहीं लगता कि ये एक बेहतर अमाउंट है, और मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि इस अमाउंट के साथ नमित मल्होत्रा जी कुछ बेटर आउटपुट हम सभी के सामने लाने वाले। और एक और चीज, यहाँ पे सबसे खराब कास्टिंग अगर किसी की करी गई है तो वो है यस एज ए रावण। मैं बताता हूँ कैसे। मुझे लगता है कि रावण जैसे डार्क करेक्टर के लिए किसी सीजन्ड एक्टर को कास्ट करना चाहिए था, जिसे थिएटर का सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, जिसकी एक्टिंग में काफी रेंज हो। यहाँ पे यस की कास्टिंग सेम आदि कोरस के सैफ अली खान के रावण जैसी करी हुई है। हालांकि सैफ अली खान की एक्टिंग रेंज हमने कई सारी मूवीज में देखी हुई है और उन्होंने अलग अलग तरह के रोल भी पोर्ट्रे किए हैं, लेकिन जब आप यस की फिल्मोग्राफी उठा के देखोगे तो वहां पे आपको केवल और केवल एक ही फिल्म स्टैंड आउट करती हुई नजर आएगी, वो है केजीएफ। केजीएफ के आगे और केजीएफ के पीछे यस के करियर में एक भी ऐसी मूवी नहीं है जिसकी एक्टिंग की वजह से यस को जाना जाता हो। यस ने अपने करियर में अभी तक जितनी भी फिल्म्स में एक्टिंग करी है उनमें एक जैसे रोल्स ही प्ले करे हैं, जहां पर उसने एक चॉकलेटी हीरो एंड एक रोमांटिक हीरो का ही रोल प्ले किया है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं लीजेंडरी रावण की, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, जो शिव का सबसे बड़ा भक्त है, जिसके नाम से सातों लोग थर्राते हैं, जो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट है, एक रूथलेस वॉरियर है, एक भाई है, एक पति है, एक चाचा है, और ऐसा राक्षस है जिससे सभी लोग इवन देवता तक थर्राते हैं। ऐसे कैरेक्टर को यस जैसे एवरेज एक्टर से प्ले करवाना इस कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस होगा। साथ ही मैंने अभी तक यस को हिंदी बोलते हुए भी नहीं सुना है। हो सकता है उसे हिंदी आती हो, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रावण की, जो संस्कृत में प्रकांड पंडित है और जो संस्कृत में श्लोक गा के भगवान शिव की उपासना करता है। ऐसे कैरेक्टर की हिंदी डबिंग ना जाने कैसी देखने को मिलने वाली है हमें। हो सकता है वर्कशॉप के थ्रू यस यहाँ पे हिंदी सीखे और वह रावण के सारे डायलॉग खुद ही बोले। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली रावण के सारे डायलॉग यहाँ पे हमें खराब सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन अगर उन्होंने डबिंग का सहारा लिया तो हो सकता है हमें यहाँ पर रावण के डायलॉग थोड़े बहुत ठीक ठाक सुनने को मिले, जैसा कि हमें पुष्पा मूवी में देखने को मिला। श्रेयस तलपड़े ने अपनी आवाज से इस मूवी में ऐसा जादू फूका, पूरे नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन आज एक सुपरस्टार बन चुका है और लोगों को लगता है कि ये डायलॉग पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ये डायलॉग आज उसने बोला है, ना कि श्रेयस तलपड़े ने। अगर ऐसी कुछ डबिंग नमित मल्होत्रा जी अचीव कर पाए यस के कैरेक्टर के साथ तो हो सकता है रावण का कैरेक्टर बच जाए इस मूवी में, वरना मुझे तो कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं इस कैरेक्टर के डायलॉग से। इस अनाउंसमेंट वीडियो में मैंने एक चीज और नोटिस करी, यहाँ पे म्यूजिक तो काफी अच्छा सुनाई देगा आपको, काफी अच्छा साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूजिक दे रहे हैं ए आर रहमान जी एंड ऑस्कर विनिंग हैंस जिमर, जिन्होंने ड्यून जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी अपना म्यूजिक दिया है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये थी, आपको जब पूरा म्यूजिक एंड होगा तो एक सिया राम का कोरस सुनने को मिलेगा, जिसे किसी फॉरेन लेडी ने गाया है। यहाँ पे एक फॉरेन एक्सेंट सुनने को मिलेगा, तो ये बात काफी अजीब लगी मुझे। यहाँ पर हम एक हिंदी एपिक मूवी बना रहे हैं जहाँ पे टोटली इंडियन हिस्ट्री को दिखाया जा रहा है, और जब हम म्यूजिक बना रहे हैं तब हम यहाँ पे एक फॉरेनर लेडी से गाना गवा रहे हैं। ये कुछ मुझे हजम नहीं हुआ। जिस इंडिया में ताल सुर की समझ रखने वाले इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, उन्हें के बावजूद भी हॉलीवुड के एक म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर पैसा खर्च करना, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। आई नो हैंस जिमर जी ने काफी अच्छा काम किया है ग्लोबली, लेकिन इंडिया में भी तो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्हें भी इस मूवी के थ्रू मौका मिलना चाहिए था, उन्हें भी अपने टैलेंट दिखाने का अवसर मिलना चाहिए था। और डेफिनेटली इससे भी मूवी का बजट काफी कम हो जाता, जिसे मूवी के वीएफएक्स एंड सीजीआई में यूज किया जा सकता था। ये तो बात हो गई रामायण की कास्टिंग एंड बजट के बारे में। अब हम थोड़ा ऑडियंस का माइंडसेट समझते हैं। आई नो कि हम रामायण का नाम सुनते ही भावुक हो जाते हैं और रामायण से जुड़े हुए किसी भी प्रोजेक्ट को आंख बंद करके ब्लाइंडली सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इन द एंड ये एक ट्रेडिशनल बॉलीवुड मूवी होने वाली है और इसका सोल पर्पज होगा बिजनेस करना और केवल पैसे कमाना। बॉलीवुड आज एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें ना जाने कितनी ब्लैक मनी आज वाइट हो रही है मूवीज के द्वारा, ये हम सभी को पता ही नहीं है, और गवर्नमेंट भी आई गेस इसे खुल के सपोर्ट करती है। तभी तो बॉलीवुड लगातार फ्लॉप फिल्में देता जा रहा है, लेकिन फिल्म बनाने की स्पीड उसकी कम नहीं हो रही है। किसी का भाई किसी की जान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हाउसफुल 5 जैसी मूवी लगातार बनती जा रही हैं, क्योंकि इन सभी मूवीज का सोल पर्पज ब्लैक मनी को वाइट करना है और जनता को चूना लगाना है। इसलिए बॉलीवुड पगलू मत बनो, फिल्म को रिलीज हो जाने दो, रिलीज होने के बाद अगर अच्छी लगे पहले अर्ली रिव्यू आने दो, 2-4 लोगों को अपने पैसे फूकने दो, तब जाके आप मूवी देखने जाओ। आंख बंद करके इन सभी रिव्यूअर्स, इन सभी क्रिटिक्स की बातों में मत आ जाना और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने में मत चले जाना। हो सकता है आपके 400-500 रुपए में अच्छी खासी आग लग जाए। जैसे हर फ्राइडे को बहुत सारी फिल्म्स रिलीज होती हैं, वैसे ही किसी फ्राइडे को ये फिल्म आएगी और चली जाएगी, और
और नेक्स्ट फिल्म लग जाएगी, इससे ज्यादा आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो ज्यादा बॉलीवुड पगलू बनने की कोशिश ना करें, मूवीज को जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें। भारत के इतिहास को दिखाने के लिए एक मूवी काफी नहीं है। अगर रामायण जैसे इतिहास को दिखाना है तो फिर किसी डायरेक्टर को इस मूवी के 7 से 8 पार्ट बनाने पड़ेंगे या फिर कई सारे सीजन्स की वेब सीरीज बनानी पड़ेगी। इसीलिए रामानंद सागर जी ने मूवी ना बना के एक टीवी सीरियल बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी स्टोरी इतनी वास्ट है कि इसे 2 घंटे 3 घंटे की मूवी में कवर नहीं किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस 2-3 घंटे की मूवी में पूरा इतिहास कवर कर लिया जाएगा, सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी कवर कर ली जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नमित मल्होत्रा की रामायण अनाउंसमेंट वीडियो का। आपका क्या सोचना है इस अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय भारत।